नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे माँ की महिमा की। जी हाँ, आपकी माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहें इसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे इसके लिए भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, और माँ की महिमा से जुड़े हुए ऐसे ही कई और मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा पंडित जी से करेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप मानसिक समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मानसिक समस्या है, उससे छुटकारा चाहते हैं, तो हर सोमवार को शिवलिंग पर सफेद चंदन और जल अर्पित करिए। पहले दोनों हाथों से शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाइए और उसके बाद एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करके प्रार्थना करिए। आपकी जो मन स्थिति है, जो आपका मेंटल लेवल है, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो अपनी मनोस्थिति को सही रखने के लिए, उसे बेटर करने के लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, ये गुड लक मंत्र के जरिए पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अब पंचांग की तरफ, जानते हैं 17 जनवरी यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है। दिनांक 17 जनवरी 2023, दिन मंगलवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 6:05 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, शाम के 6:46 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 1 बजे तक। राहुकाल का समय सायंकाल 3 बजे से 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग पंडित जी ने आपको यहाँ पर बता दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी आपको दिया है। इसके अलावा कार्यक्रम में हम बात करेंगे राशियों की, यानी कि आपके भाग्यफल की, और साथ ही साथ कुछ और उपाय भी हम लेकर आएंगे। लेकिन जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, चलिए उसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि माँ की महिमा के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले पंडित जी से हम यही जानते हैं कि कौन है माँ। अगर हम माँ की महिमा के बारे में जानें और माँ को समझें, तो आप देखिए दुनिया के सारे शास्त्र, सारे वेद, सब पुराण एक ही बात कहते हैं कि ईश्वर अगर कहीं जीवंत रूप में है, लाइव फॉर्म में है, तो वो माँ है। और कहीं कहीं तो माता को ईश्वर से ऊपर का दर्जा भी दिया गया है। मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी का निर्माण किया, और जब नारी अपनी शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है तो उसे मां कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और करुणामयी सत्ता जो है वो मां है। इसीलिए आप देखिए भक्त भी भगवान को, ईश्वर को मां के रूप में पुकारते हैं, परमात्मा को भी मां के रूप में पूजते हैं, देवी के रूप में पूजते हैं, क्योंकि मां के साथ जुड़ना या मां के साथ अटैच होना ज्यादा आसान होता है। ऐसा करने से उन्हें ईश्वर की निकटता का जल्दी अनुभव होता है। ईश्वर को जो हम मां बनाते हैं या मां के स्वरूप में उनके साथ जुड़ते हैं, उसका कारण यही है कि हम उनके साथ ज्यादा इमोशनली अटैच हो पाते हैं। वो भाव जो मां के अंदर है, वो भाव किसी और के अंदर नहीं हो सकता। और मां रूपी ईश्वर का लगातार दुलार मिलता रहता है। आप चाहे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देख लें, स्वामी विवेकानंद को देख लें, परमहंस योगानंद को देख लें, या तमाम संतों महात्माओं को देख लें, उनका मां के साथ अलग अलग स्वरूपों में ईश्वर के मातृत्व के स्वरूप के साथ जुड़ाव बहुत गहरा रहा है। उसका कारण यह है कि वहां से ईश्वर का अनुभव ज्यादा होता है और ईश्वर की कृपा जल्दी महसूस होती है।
तो कौन है माँ, ये पंडित जी ने हमें समझा दिया है। और माँ के साथ आप अपने संबंधों को किस तरीके से मधुर बना सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अगर किसी तरीके की बाधा आपकी माता के जीवन में है तो क्या करें उसे दूर करने के लिए ताकि माता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। हालांकि नौकरी में परिवर्तन के योग आपके लिए दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या आपकी दूर होगी। संपत्ति संबंधी मामले आपके हल होंगे। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे आपको। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने हमें बता ही दिया है। आगे और भी राशियों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का पहला ईमेल। देखते हैं पहला सवाल हमें किसका आया है। आज का पहला सवाल हमें अनीता जी ने लिखा है। अनीता जी हमें नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 अप्रैल 1969, 1969। जन्म का समय है सुबह के 4:45 और जन्म का स्थान है दिल्ली। अनीता जी पूछ रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और जब से विवाह हुआ है तब से लेकर आज तक कोई भी सुकून नहीं है, कोई भी शांति नहीं है। तो क्या उपाय करूं जिससे थोड़ा सा जीवन बेहतर हो सके, थोड़ी सी जीवन में सुख शांति आ सके। अनीता जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन जो इतने समय तक चल गया वो सिर्फ इसलिए चल गया क्योंकि आपने एडजस्टमेंट किए, धैर्य के साथ अपना वैवाहिक जीवन निभाया है। वैसे आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, थोड़ा प्रयास करने से स्थितियां कंट्रोल में आ सकती हैं, नियंत्रण हो सकता है, लेकिन बहुत नॉर्मल, बहुत एवरेज। क्या करना चाहिए? एक तो रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का आप जरूर पाठ करें। 12 बजे के पहले स्नान करके प्रेम पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एक पीला पुखराज बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, जल्दी से हमें लिख भेजिए अपने सवाल इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि माँ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पंडित जी, ज्योतिष में माँ का संबंध किन ग्रहों के साथ, किन राशियों से होता है? देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को माता का कारक मानते हैं, इसीलिए चंद्रमा को बहुत जगह पर ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में मदर मून भी कहते हैं।
चंद्रमा का मतलब आपकी माता की जो स्थिति है वो चंद्रमा है। कुछ अंशों में शुक्र का संबंध भी वात्सल्य से होता है, मातृत्व से होता है, तो कहीं कहीं पर शुक्र भी माता की भूमिका निभाता है। कर्क राशि और चतुर्थ भाव, कुंडली में जो कर्क राशि की स्थिति है और जो आपकी कुंडली के चौथे खाने की चतुर्थ भाव की स्थिति है, उसका संबंध भी माता से होता है। चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह को मिलाकर और चंद्रमा को मिलाकर के आप ये जान सकते हैं कि माता की स्थिति कैसी है, माता के साथ जुड़ाव कितना है, माता का आशीर्वाद कितना है, माता का स्वास्थ्य कितना है। ये सब कुछ आपको जानना होगा। तो कुंडली में चतुर्थ भाव, इसका स्वामी और चंद्रमा, इन तीन चीजों को देख करके आप माता की स्थिति को जान पाएंगे। देखिए, एक बात बहुत गहराई से समझिए कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते कि मेरी माता मुझे प्रेम करेगी कि नहीं। आप ये सवाल भी नहीं पूछ सकते कि कहीं मेरी माता मेरे लिए कुछ निगेटिव सोचती है कि नहीं, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती। इसीलिए जब हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि को सबसे बड़ी इमोशनल राशि माना जाता है और इसीलिए माता का संबंध जोड़ा गया कर्क राशि से, क्योंकि कर्क राशि से माता जुड़ती है, क्योंकि वो अपने बच्चे के भलाई के अलावा कुछ और नहीं सोच सकती। हाँ, ये बात जरूर है कि आप कर्क राशि को, चंद्रमा को, माता चतुर्थ भाव को देख करके ये जान सकते हैं कि आपके माता की स्थिति कैसी है। तो किन ग्रहों के साथ, किन राशियों के साथ संबंध माता का होता है, ये पंडित जी ने हमें बता दिया है। आगे बढ़ते हैं राशियों की तरफ, देख लेते हैं दैनिक राशिफल कर्क, सिंह और कन्या राशि का। कर्क राशि, अपने पारिवारिक स्थिति का ध्यान बनाए रखना है आपको। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा, हालांकि किसी मित्र का सहयोग मिलेगा और उससे आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य का अपने ध्यान आपको बनाए रखना है। हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने हमें बता ही दिया है। बढ़ते हैं आगे आज के अगले ईमेल की तरफ, देख लेते हैं जो अगला सवाल है वो हमें किसका आया है, उनकी समस्या क्या है, क्या वो पूछना चाहते हैं। अगला प्रश्न हमें अनिल कुमार विश्वकर्मा जी ने लिखा है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, यानी अयोध्या उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 नवंबर 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के 9:10 और जन्म का स्थान है अयोध्या उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि व्यापार करते हैं और व्यापार में पैसा बहुत सारा फंस गया है, तो पैसा निकालने के लिए क्या करें और आने वाले समय में व्यापार की स्थिति
कैसी रहेगी। देखिए, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली का जो कठिन समय है वो पिछले 1 साल से चल रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा वो समय आपका जुलाई 2023 तक चलेगा। जुलाई 2023 के बाद आपके व्यापार में सुधार होगा, आपके फंसे हुए पैसे निकल पाएंगे और आपका करियर ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपका व्यवसाय बढ़िया होगा, आपके पैसे भी निकलेंगे और कर्ज भी आपका कम हो पाएगा। 2 उपाय करिए। एक तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करिए। उस पान में सुपारी, तंबाकू वगैरह नहीं होगा, केवल मीठा पान हनुमान जी को अर्पित करिए हर मंगलवार को और प्रार्थना करिए कि आपका फंसा हुआ पैसा निकल जाए। दूसरा, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो आप ये उपाय करें और आने वाले समय का इंतजार करें। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों के सवाल, आप लोगों के ईमेल हम आगे भी कार्यक्रम में लेंगे। तो अगर आप भी कुछ भेजना चाहते हैं अपनी सवाल, हमें लिख भेजिए। अगर आज आपकी बारी नहीं आई है तो उम्मीद करते हैं कि कल हम आपका सवाल ज़रूर लेंगे। अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पर। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं माँ की। पंडित जी, माँ का सम्मान न करने से और माँ के साथ संबंध ठीक न रखने से क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए, अगर आप अपनी माँ का ध्यान नहीं रखते, माँ के साथ संबंध ठीक नहीं रखते, तो क्या परिणाम होंगे? सीधे तौर से आपकी कुंडली का चंद्रमा बिगड़ जाएगा। अगर बिगड़ा हुआ होगा और बुरा होगा, और अगर बेहतर होगा तो खराब होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि जो लोग अपनी मां के साथ संबंध बेहतर नहीं रखते, किसी न किसी कारण से उनके जीवन में उलझन बनी रहती है और ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोग, साइकोलॉजिकल बीमारियां या डिप्रेशन होने की संभावना होती है। जो लोग अपनी माता का सम्मान नहीं करेंगे, अटैच नहीं होंगे, चंद्रमा बिगड़ेगा, तो ऐसे लोगों को यात्राओं में भी समस्या हो सकती है। छोटी बड़ी कोई भी यात्रा करेंगे उसमें दिक्कत होगी। और अगर अपनी माता का सम्मान नहीं करते, माता का आशीर्वाद नहीं लेते, उनके साथ संबंध ठीक नहीं रखते, तो जीवन में कभी भी स्थिर नहीं हो सकते। यानी आप लाख प्रयास कर लें, आपको जीवन में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी माता के साथ जुड़िए, उनका आशीर्वाद लीजिए, वो बहुत जरूरी है। और मां का सम्मान करने से बहुत सारी चीजों को आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे। तो अगर माँ का सम्मान आप नहीं करते हैं, आपके रिश्ते माँ से अच्छे नहीं हैं, तो क्या कुछ हो सकता है आपके जीवन में? ये पंडित जी ने समझाया। लेकिन अगर आप माँ का सम्मान करते हैं तो उससे क्या क्या लाभ आपको होते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो माता पिता का सम्मान करना, माता पिता से प्रेम करना, उनकी देखभाल करना, ये आपकी नैतिक और आध्यात्मिक दोनों जिम्मेदारी है। अब लाभ हानि का सवाल नहीं पैदा होता। आप ये सोच करके माता पिता की सेवा नहीं करेंगे कि उससे उनके लॉकर का पैसा मिलेगा आपको। लेकिन एक बात जानिए कि प्रकृति में कुछ भी करेंगे तो वो खाली नहीं जाता, वो निष्फल नहीं होता। अच्छा करेंगे तो अच्छा और बुरा करेंगे तो बुरा। तो अगर अपनी माता की देखभाल करते हैं, सेवा सहायता करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उससे जीवन में बड़ा फर्क पड़ता है। क्या लाभ होता है? देखिए, चंद्रमा सरलता से मजबूत हो जाता है। आपका चंद्रमा कितना भी खराब हो, दुष्ट स्थानों में बैठा हो, नीच राशि का हो, अस्त हो, पापक्रांत हो, बुरी हालत में हो, अगर माता के रोज पैर छूना शुरू कर दें, माता का सम्मान करना शुरू कर दें और आपकी माता आपके सर पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद देने लगे, आपका चंद्रमा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। व्यक्ति की बीमारियों में शीघ्र लाभ होता है। जो लोग माता के साथ अटैच्ड होते हैं
और जिनको माता का सानिध्य मिलता है वो जल्दी बीमार नहीं होते, और अगर बीमार होते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। व्यक्ति का मन हमेशा प्रसन्न रहता है। ये तो एक वरदान की तरह है कि अगर आपका माता के साथ अटैचमेंट है और माता का आशीर्वाद आपके साथ है, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। ये संभावना जीवन में बनेगी और जीवन सामान्यतः आराम से कट जाएगा। हो सकता है कि कुंडली के ग्रह बहुत अच्छे ना हों या कुंडली के सितारे बहुत अच्छे ना हों, लेकिन अगर माता का प्रेम आपको मिल रहा है, माता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, तो ग्रहों के खराब होने के बावजूद जीवन आपका आराम से कटेगा, ये संभावना बनती है। और संतान पक्ष की जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, उसका हल निकल जाता है। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी संतान भी उनका सम्मान करती है, ये बात मान करके चलिए। इसलिए अपनी माता का सम्मान, अपने पिता का सम्मान, उनसे जुड़ाव, उनकी देखभाल, ये आपकी संतान को संस्कारी बनाएगी, क्योंकि ये चीज जो है वो आपसे होते हुए आपके संतान के अंदर जाएगी। तो संतान पक्ष की कोई भी समस्या होगी, आपके बच्चों के जीवन की कोई भी दिक्कत होगी, आपके इस कार्य से उनके जीवन की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो माँ का सम्मान तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन माँ का सम्मान करने से किस तरीके के लाभ हो सकते हैं आपके जीवन में, ये आपने पंडित जी से जान लिया है। आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। नौकरी में आपके कुछ बदलाव हो सकता है। धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, सबसे ज्यादा आपका भाग्य होगा 85%। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी मित्र का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है। उन्होंने आपको बताया कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है। अब आगे बढ़ते हुए आज का अगला सवाल यानी कि ईमेल हम ले लेते हैं। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसका आया है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें विनीता उपाध्याय जी ने लिखा है। विनीता जी हमें प्रयागराज से मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 8 जुलाई 1990। जन्म का समय है पुत्री का दोपहर के लगभग 2:45 और जन्म का स्थान है प्रयागराज। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री के विवाह होने में बहुत अड़चन आ रही है, तो बेटी का विवाह कब हो पाएगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी पुत्री के विवाह का योग फिलहाल चल रहा है और अगस्त 2023 के पहले
यानी अगले 8 महीने के अंदर इनका विवाह हो जाने की संभावना बनती है। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़े व्यवधान दिख रहे हैं, थोड़ी बाधाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करेंगी तो जीवन इनका बेहतर होगा। क्या उपाय करें कि इनका विवाह जल्दी हो और बेहतर हो? एक इनको ओपल बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। तो एक ओपल इनको आप जरूर पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि सुबह शाम दोनों समय ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ईमेल्स हम आगे भी लेंगे और आने वाली एपिसोड्स में भी लेंगे। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जल्दी से अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं, क्योंकि माँ का जो संबंध होता है वो चंद्रमा से होता है आपके जीवन में। तो अगर चंद्रमा के खराब होने की वजह से माँ को कष्ट हो रहा है पंडित जी, तो क्या कुछ उपाय उसके किए जा सकते हैं? हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक ना हो, चतुर्थ भाव की स्थिति ठीक ना हो, जिस वजह से आपकी माता को कष्ट हो रहा हो, माता का स्वास्थ्य अच्छा ना हो, माता की मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, माता के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा हो। तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहन करके भगवान शिव की पूजा करिएगा। जहां तक हो सके हर सोमवार को अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर माता के लिए स्पेसिफिकली जप करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा, वरना आप नमः शिवाय पढ़ेंगे वो आपसे होता हुआ माता तक पहुंच जाएगा। अधिक से अधिक मतलब 11 माला, 21 माला, 51 माला, जितना जप सकें जप लें। सोमवार को ही निर्धनों में सफेद मिठाई या खीर बांटिएगा और मोती सोच समझकर पहनिएगा। होता क्या है, चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हो तो मोती पहनने से लाभ होता है, लेकिन आपका चंद्रमा खराब है। क्योंकि चंद्रमा खराब नहीं होता तो माता की सेहत ठीक रहती। चंद्रमा आपका चौपट है और माता की सेहत गड़बड़ है। ऐसे में अगर आप मोती पहन लें तो माता का स्वास्थ्य और भी ज्यादा बिगड़ सकता है और भी ज्यादा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए कृपा निधान, अगर माता की सेहत बहुत ज्यादा खराब है आपके, तो मोती पहनने के पहले बहुत विचार करिएगा। ऐसा ना हो कि एक तो उनकी सेहत ही खराब है, ऊपर से आपने मोती पहन लिया तो उसका बुरा असर उनके जीवन पर पड़ने लगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा शिव जी की पूजा करेंगे, आप रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, रोज शिव मंत्र का जप करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें, तो आपके चंद्रमा को शक्ति मिलेगी और आपके माता के जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर अगर चंद्रमा आपका ख़राब है जिसकी वजह से आपकी माता को अगर कष्ट हो रहा है, तो क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ वक्त हो जाता है आखिरी 3 राशियों के बारे में जानने का। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। सेहत आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए तमाम काम बन जाएंगे। दिन भर आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं।
किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से धन का दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। वाहन चलाने के मामले में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें बता दिया है। आप लोगों ने भी जान लिया है कि आपका दिन कैसा रहने वाला है और भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। इसी के साथ वक्त हो जाता है आज का आखिरी ईमेल लेने का। देख लेते हैं अगले सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं। अगला प्रश्न हमें अशोक कुमार जी ने लिखा है। अशोक कुमार जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखते हैं। ये अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं। पत्नी की जन्म की तारीख है 29 नवंबर 1960, 1960। जन्म का समय है रात के लगभग 10:30 और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। ये कह रहे हैं कि पत्नी की मानसिक स्थिति बहुत समय से अच्छी नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। तो क्या उपाय करूं कि पत्नी की मानसिक स्थिति में और शारीरिक स्थिति में सुधार हो सके। देखिए, आपको बता दूं कि आपकी पत्नी की मानसिक स्थिति वाकई में अच्छी नहीं है और मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से ही इनको शरीर में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं या शरीर में दिक्कतें हो रही हैं। फिजिकल प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा मानसिक समस्या है। किसी मनोचिकित्सक से, किसी साइकेट्रिस्ट से संपर्क करिए और इनके लिए उससे इलाज करवाइए, उससे फायदा होगा। वैसे ज्योतिष कहता है कि अप्रैल 2023 के बाद इनकी मानसिक और इनकी शारीरिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। क्या उपाय किया जाए? अपनी पत्नी को एक पन्ना बनवा करके जरूर पहना दें। एक 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा काम करें, आप अपनी पत्नी के लिए रोज सुबह शाम ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। पत्नी के बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपकी पत्नी को लाभ होगा। तो आज के लिए ईमेल्स का सिलसिला हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आपका सवाल छूट गया है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप पंडित जी से, जल्दी से अपना सवाल लिखिए भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जन्मदिन की तरफ और जानते हैं 17 जनवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 17 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की समस्या में आपके सुधार होगा। कोई महत्वपूर्ण सफलता इस समय आपको मिल सकती है। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर मध्यम रहेगी। हालांकि आप अपने स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान रखिएगा इस साल में और चोट चपेट से बचिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं माँ की महिमा की। माँ के बारे में हम जान रहे हैं और किस तरीके से आपके अगर संबंध आप अपनी माता के साथ अच्छे हैं तो वो आपको जीवन में लाभ किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, ये पंडित जी ने बताया। लेकिन पंडित जी, यहाँ पर माता से संबंध हम बात कर रहे हैं कि अच्छे होने चाहिए, अच्छे रखने चाहिए, लेकिन अगर किसी के माता के साथ संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे हैं कोशिश करने के बावजूद भी, तो वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? कोई सरल उपाय आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, वैसे तो सामान्यतः किसी के संबंध अपने माता के साथ खराब नहीं होते, जैसा मैं समझता हूं।
लेकिन हो सकता है कि आपके ग्रह ऐसे हों या कुछ स्थितियां परिस्थितियां जीवन में ऐसी बन गई हों कि आपके संबंध माता के साथ बिगड़ गए हों। तो आप इन संबंधों को सुधारिए, अपने माता के साथ रिश्तों को ठीक करिए। क्या करेंगे? सबसे पहला काम करिए, भगवान शिव और मां पार्वती की एक साथ पूजा करना शुरू करिए। भगवान शिव आदि पिता हैं और मां पार्वती आदि माता हैं। तो भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करना शुरू करिए और ये रोज सुबह करिए। उनके सामने बैठ करके अपने माता पिता से, खासतौर से माता के साथ संबंध बेहतर हो, इसके लिए प्रार्थना करिए। दूसरा काम ये करिए कि अपने घर के पूजा स्थान पर एक चांदी के गिलास में या चांदी की कटोरी में हमेशा पानी भर के रखिए। उसको 24-24 घंटे में बदलते रहिएगा। और तीसरे नंबर पर हर सोमवार को सफेद मिठाई का या चावल, चीनी, दूध, इसका दान करिए किसी निर्धन व्यक्ति को। जब आप ऐसा उपाय करना शुरू करेंगे तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका अटैचमेंट माता के साथ बढ़ेगा, दूसरा आपकी माता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, और तीसरा आपकी माता के जीवन में अगर कोई समस्या है तो वो समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ये उपाय करके देखिए, 1-1.25 महीने के अंदर आपके संबंध आपकी माता के साथ बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे और जिज्ञासा को भी दूर कर लेते हैं, क्योंकि माँ की हम बात कर रहे हैं। माँ और चंद्रमा के बारे में पंडित जी ने हमें समझा ही दिया है। तो पंडित जी, चंद्रमा को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है? अगर आप चंद्रमा को बेहतर करना चाहते हैं, चंद्रमा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिए। इसके अलावा हमेशा हल्की सुगंध का प्रयोग करिए और रोज अपनी माता के चरण स्पर्श करिए। अगर आपकी माता आपके साथ नहीं है तो आप उनका स्मरण करके भी उनको प्रणाम करते रहिए। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे शुभ पहर की तरफ। देखते हैं 17 जनवरी यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 17 जनवरी 2023, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइएगा, प्रार्थना करिएगा। आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 17 जनवरी मंगलवार शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और वक्त हो जाते हैं अब गुड लक राशि का। जानते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें कुछ खास बता रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के कर्ज की स्थिति के बारे में बता रहे हैं और आज जिस राशि के बारे में बात करेंगे वो राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के ऊपर हमेशा थोड़ा बहुत कर्जा बना रहता है। थोड़ा ही सही लेकिन रहता बहुत है। लेकिन ये धीरे धीरे कर्जा चुकाते हैं, बट थोड़ा बहुत कर्जा भले ही वो 1000, 2000, 10,000 का हो, वो इनके सर पे हमेशा सवार रहता है। अगर आप परमानेंटली कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए गुड लक राशि के बारे में भी पंडित जी ने हमें बता ही दिया है और इसी के साथ वक्त हो जाता है कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आने का और यहाँ जानने का महा उपाय। तो जान लेते हैं पंडित जी आज हमें कौन सा महा उपाय बता रहे हैं। पंडित जी आप शेयर बाजार में सफलता पाना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये समझिए कि कुंडली में शेयर का योग है कि नहीं है, और अगर है और लाभ नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम राहु के मंत्र का जप करें। ओम राम
राहवे नमः। हर शनिवार कुत्तों को रोटी, बिस्कुट या ब्रेड खिलाएं। एक चांदी का तारा 5 स्टार, 5 कोने वाला जो तारा बनता, स्टार बनता है, वो वाला तारा आप चांदी में बनवा लें। उसको चांदी की चेन में या लाल धागे में सोमवार की रात को गले में पहन लें। अगर आप ऐसा करते हैं और आपके सितारों में संभावना है तो ये उपाय करने से आप शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में सफलता पा सकेंगे। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ माँ की महिमा की जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए GNT।